चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 12 का मैथ्स। ओके, तो ये जो हमारा है यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि किस तरीके से हम स्कोर 100 मार्क्स इन 12th 2025। 25 में होगा ना एग्जाम तुम्हारा? फिर ठीक है नहीं? तो हम क्या करेंगे, अपने 100 मार्क्स कैसे लेके आए एग्जाम में, मैथ्स के अंदर ये कैसे करेंगे, किस तरीके से अचीव करेंगे 100 मार्क्स। क्योंकि जो होता है इसमें, जो थ्योरी होती है ना आपकी, केवल जो थ्योरी वाइज जो पेपर होते हैं आपके, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं 30, है ना, और 70 आपकी थ्योरी होती है, तब जाके आपका पूरा 100 मार्क्स का होता है। बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो नहीं होता, खाली क्या होती है इसमें, थ्योरी थ्योरी होती है। तो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके, तो आप जितना एग्जाम में करके आओगे आपको उतने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं किस तरीके से चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कि हम हर यूनिट को अच्छे से समझ के उसमें कितने मार्क्स का आता है वो समझे पहले। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड, ठीक है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, दोनों की बात चल रही है। बात रही सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा देखो, सीबीएसई बोर्ड में क्या है, जो सीबीएसई बोर्ड का है वो क्लासेस देखो, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस लगभग सेम है। बट मैं क्या कर रहा हूं, यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस का जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ डिलीट हो गया है सिलेबस। जैसे यूपी बोर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, इसमें क्या है, हमारे जो चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स में से टॉपिक्स को कट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बट सीबीएसई बोर्ड में क्या है, चैप्टर को ही हटा दिया गया है। तो जो चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम, एनसीईआरटी तो दोनों में ही है, एनसीईआरटी सी बुक से ही पढ़ाएंगे हम। ठीक है, आरटी, तो एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे। तो जो आपके सिमिलर है टॉपिक्स, जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी है, वो तो आप यहां से कर लेंगे। सीबीएसई बोर्ड वालों से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और जो आपके टॉपिक्स नहीं है वो मैं टाइम निकाल के अलग से आपको करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। जो टॉपिक्स नहीं है आप कमेंट कर देंगे, तो मैं वो टॉपिक्स आपके जो चैप्टर नहीं है यूपी बोर्ड में वो अलग से करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से देखें तो कैसे 100 मार्क्स लाएंगे। तो अगर मैथ की अगर मैं बात करूं, इस मैथ्स की 12th के अंदर, तो देखिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से देखें जरा। पहला जो चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों में ही लिखूंगा मैं। ठीक है, मैं यहां पर हिंदी में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको दोनों में आना चाहिए। संबंध और संबंध फलन, संबंध और फलन, ये आपकी फर्स्ट यूनिट। कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यही रिलेशन एंड फंक्शन, एंड जो सेकंड चैप्टर है आपका वो है बच्चा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। तो कितने मार्क्स का आता है इस चैप्टर से? तो इस चैप्टर से आएगा आपका, इस यूनिट से समझ लो, ये फर्स्ट यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा? आपका आएगा 10 मार्क्स का। समझ में आती है बात नहीं? तो फर्स्ट यूनिट से 10 मार्क्स का मतलब 2 चैप्टर का अपना आपने तैयार कर लिए, तो आपके 10 नंबर पक्के हो गए। एक आध नंबर का फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कभी 8 नंबर का आ जाता है, 8 से नीचे नहीं जाएगा, 8 से ऊपर और 10 से नीचे, तो इस बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ के 2 नंबर वो और किसी यूनिट में एडजस्ट कर देते हैं। समझ में आती है बात नहीं? सेकंड यूनिट आती है हमारी एलजेब्रा, ये हो गई हमारी सेकंड यूनिट। एलजेब्रा में क्या होता है, इसको बोलते हैं बीजगणित। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से ज्यादा आ रहा है एग्जाम में, तो आप तब अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यूनिट वाइज चैप्टर बता रहा हूं आपको, वन बाई वन, उसको अच्छे से हम फर्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो जरा देखिए एलजेब्रा, एलजेब्रा में कितने, ये जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर कितने चैप्टर हैं आपके? इसके अंदर 2 चैप्टर हैं आपके, कौन कौन से? एक तो थर्ड और एक फोर्थ, मैट्रिसिक, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, अव्यू और सारणिक, 2 चैप्टर इसके अंदर है। ठीक है बच्चों, ये आता है आपका, ये कितने मार्क्स का आएगा? ये आएगा हमारा 15 मार्क्स का, 15 नंबर का। समझ में आती है? तो ये देखो, दो दो चैप्टर इसके अंदर हो गए। हमारी थर्ड यूनिट आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, कैलकुलस। इसको बोलते हैं हिंदी में कलन। ये आती है 44 मार्क्स की, 44 नंबर की आती है ये। समझ में आई बात नहीं? चैप्टर कितने हैं इसमें, देखो ध्यान से। चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर इसके अंदर आता है, सिक्स चैप्टर इसके अंदर आता है, सेवन चैप्टर इसके अंदर आता है भाई, और एट चैप्टर इसके अंदर आता है। कितने चैप्टर हो गए? 4 चैप्टर इसके अंदर आते हैं बच्चों, 5, 6, 7 एंड 8। और मार्क्स कितने रहेंगे इस यूनिट से? इस यूनिट से आपके मार्क्स रहेंगे 44 मार्क्स का। तो बताओ कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। इसका मतलब कैलकुलस, आधा कैलकुलस कवर कर लेता है हाफ बुक को, एक बुक को कवर कर लेता है आराम से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी। समझ में आ रही है बात नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये 44 मार्क्स काफी होते हैं हमारे लिए। कोई बच्चा अगर इसको ही करके चला गया तो अच्छे खासे मार्क्स ला सकता है 44। ठीक है नहीं? बट सब हमें तो 100 अचीव करना है, तो हमें तो हर यूनिट को कवर करना पड़ेगा। ठीक है नहीं? कितनी, 3 यूनिट्स हो गई। फोर्थ यूनिट आती है आपकी वेक्टर एंड 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री या 3D, 3 डायमेंशन या 3D, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति, समझ में आती है बच्चों? इसमें कितने चैप्टर आते हैं, ध्यान से देखो। चैप्टर नंबर 9 इसके अंदर आ गया, चैप्टर नंबर 10 इसके अंदर आ गया, 2 चैप्टर आते हैं इसके अंदर। ठीक है? और कितने मार्क्स का होगा ये होगा आपका 18 मार्क्स का। बात समझ में आती है नहीं? क्लियर है? तो कितनी यूनिट हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी 2 यूनिट और है इसके अंदर। फिफ्थ यूनिट देखे जरा, ये हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होगा भाई, जरा इसको बोलते हैं रैखिक प्रोग्राम, है ना? ऐसे कुछ है ना, रैखिक प्रोग्राम, चेक कर लेना। तो ये बहुत, इसके अंदर एक ही चैप्टर है बस। कितना? 10 के बाद कौन सा आएगा? 11 चैप्टर जो है, एक ही चैप्टर है इसके अंदर, 11। कितने मार्क्स देगा? 5 मार्क्स देगा आपको। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका, 5 मार्क्स। समझ में आया? या इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, तो बहुत ही इजी है एकदम, बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, अब बचा हमारा लास्ट यूनिट, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये आपने बहुत पढ़ रखी है भाई प्रोबेबिलिटी, कई बार पढ़ रखा है आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्यों भाई? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रायिकता। क्यों भाई? ये पड़ेगी आपको, कितने हो गए भाई?
8 की हो गई है, हाँ। मार्क्स थ्रू चैप्टर कौन सा है, चैप्टर तो बता दो भैया। चैप्टर कितने हो गए हमारे? 12। 12वां होगा चैप्टर तो 13 है ना। एक चैप्टर मिस हो गया क्या? इसमें 44 है ना, 44। एक चैप्टर और आएगा इसके अंदर 9 वाला। और यहाँ पे आएगा 10। और यहाँ पे आएगा तुम्हारा, ठीक है अब ठीक है। देखो थर्ड यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं। तभी तो 44 मार्क्स का आएगा यहाँ से। तो 5 चैप्टर हैं, ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। उसके बाद जो वेक्टर वाला पोर्शन है उसके अंदर 2 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। और जो फिफ्थ लीनियर प्रोग्रामिंग है उसके अंदर एक ही चैप्टर है। और ये बचा आपका, कितना हो गया बच्चा, ये 12 चैप्टर है ये आपका, ठीक है नहीं। और ये कौन सा है भाई? 13 चैप्टर। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? 13 चैप्टर हैं और 6 यूनिट है आपकी। समझ में आ रही है बात? तो 6 यूनिट के अंदर देखो फर्स्ट चैप्टर पहला स्टार्ट करेंगे, ये 10 मार्क्स वाला। टोटल इसमें से कितना आएगा भाई प्रोबेबिलिटी में से? प्रोबेबिलिटी में से कितना आएगा भाई, कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। टोटल करो, 100 हो रहे हैं नहीं? देखो 10 ये, 15 ये हो गए, 25 हो गया, 44 ये हो गया, 18, 5 और 8 हो गया 100 पूरा। तो इस तरीके से है। अब ये बात बताऊं, ये इसके अंदर देखो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो है थर्ड यूनिट का। इसके अंदर चैप्टर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 चैप्टर है, 44 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस पे बहुत ध्यान देंगे। जो सबसे टिपिकल थोड़े थोड़े लगते हैं बच्चों को चैप्टर, वो तो एक फर्स्ट चैप्टर है। मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा दिक्कत करता है बच्चों को। बट बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है नहीं। कुछ भी ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। आपने अगर 11th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बुक्स यहाँ पे कौन सी रहेंगी भाई? बुक्स देखें जरा, जिस बच्चे के पास बुक्स हैं और नहीं है वो कौन सी बुक्स लेके आएगा। अगर मैं बात करूं खाली बोर्ड की, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम की, ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को तैयार करना है। एनसीईआरटी प्लस, क्योंकि 100 का हमारा अचीव है, पूरे में से पूरे लेके आने हमने, तो पीवाईयूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उनको और तैयार करना है। समझ में आ रही है? प्रीवियस ईयर मतलब जो 2022 23 24 में जो भी पेपर्स हुए हैं वो करने हैं, प्लस एनसीईआरटी पूरी करनी है विद एग्जाम्पल के साथ। समझ में आ रही है? तो आपका जो बोर्ड का है वो आराम से आप क्लियर कर सकते हो, पूरे मार्क्स ला सकते हो आराम से। एक तो एनसीईआरटी अच्छे से तैयार करनी है हमने विद एग्जाम्पल के साथ, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बस इतना काम कर लेंगे। बट जो बच्चे बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, प्लस जेई मेंस, प्लस जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, प्लस एनडीए, इनकी तैयारि कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग यही होता है। 11th और 12th आता है जेई एडवांस जेई मेंस में। ये बहुत जरूरी है बेटे, जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा तो कैसे तैयार कर लोगे तुम। मान लो आपने 2 यूनिट तैयार कर ली, तो आपने कितने नंबर का तैयार करा है? खाली 25 नंबर का तैयार कर पाएगा आप। तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, जितनी यूनिट के हिसाब से फिर हम आपका यूनिट वाइज टेस्ट भी लेंगे। फर्स्ट यूनिट किस बच्चे की कितनी तैयार है पता चल जाएगा, सेकेंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके टेस्ट लेंगे, पहले चैप्टर वाइज और फिर यूनिट वाइज, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम आएंगे तब तक आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन आप मतलब कर पाओगे। देखिए भाई, बुक्स बुक्स देखो, जिसपे एनसीईआरटी अच्छी बात है, और वो अगर इसके साथ बोर्ड के साथ इसकी भी तैयारी करना चाहता है, तो भी मैंने नाम बताया था आपको बुक्स के। पहला नाम क्या बताया था बेटा? आर डी शर्मा, बहुत फेमस बुक है। दूसरा क्या बताया था? अरिहंत। कौन बताए थे राइटर, इसके ऑथर कौन है? एस के गोयल। एस के गोयल नहीं तो थे, क्या बता रहे? और तुम्हारे प्रिंसिपल का नाम है? अच्छा भाई। एंड अमित अग्रवाल, ये बुक का नाम है। और भी देखो, सब अच्छी बुक्स हैं अपने आप में। एनसीईआरटी जिसको अच्छे से आ गई 100%,
100% एनसीईआरटी सीखने के बाद ही बच्चा तैयारी करे जैम, एडवांस और एनडीए की। 100% का मतलब अगर मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछूं तो तुरंत आप उसको सॉल्व कर पाए उसमें बिना अटके, उसे बोलते हैं 100%। उसके बाद हम स्विच करते हैं इन बुक्स पर, आर डी शर्मा, आर्यन, है ना, और एक ये है सिंगेस, ये भी अच्छी बुक है। ठीक है, एक बुक और है काफी पॉपुलर है ये समझ लो, द पियर्सन गाइड कंप्लीट मैथमेटिक्स। इसके जो राइट ऑथर है ना वो है हमारे एस एल लूस। ये भी काफी पॉपुलर बुक है। तो अगर आप बोर्ड के साथ, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी तैयार कर ली है 100% वाली, एग्जाम्पल, मिसलेनियस, एक्सरसाइज, सब कुछ अगर अच्छे तैयार कर लिया है, उसके बाद आप इन किसी भी बुक्स में से एक बुक लेके उसको सॉल्व करेंगे तो आप इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आर डी शर्मा और अरियन सबसे बेस्ट बुक है। आप या तो आर डी शर्मा ले लो एनसीईआरटी करने के बाद, या अरिहंत ले लो, ये दोनों बुक बढ़िया है। ठीक है, और अगर आपने ज्यादा डीप में पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आती है बात, एस एल लूसी की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अपने पेपर का जो क्वेश्चन है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 5 मार्क्स के कितने आएंगे, 8 मार्क्स के कितने आएंगे। समझ में आती है बात, इसको मैं रफ करता हूं, अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भाई जरा, हाँ भाई ध्यान दो इधर। अगर मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 5 मार्क्स के, ऐसा मान लो 5 मार्क्स के, एक एक नंबर का है ना, तो 5 मार्क्स के 5 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक एक नंबर का तो कितने में नंबर हो गए, 5 ही नंबर हो गए। 5 मार्क्स क्वेश्चन। जो पहला सेक्शन होगा ना आपका, वो एमसीक्यूज का होगा, 5 नंबर के एमसीक्यूज होंगे आपके। तो एक नंबर का है और 5 एमसीक्यूज, तो कितने नंबर हो गए भैया, 5 नंबर हो गए। तो पहला सेक्शन एक एक नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे टिक बल्ला में। समझ में आती है बात, जैसे हम कराएंगे हर चैप्टर के लास्ट में हम एमसीक्यूज कराएंगे, जैसे रिलेशन फंक्शन कराया तो उसके लास्ट में क्या होंगे, उसके एमसीक्यूज होंगे, तो वो ही आपको प्रिपेयर करने हैं बस। उसके बाद आपके आएंगे 2 मार्क्स के, एक एक मार्क्स के भी आते हैं, एमसीक्यू खाली सिंपल भी आते हैं 1 मार्क्स के, कैसे, जैसे टिक वाले आ गए, एक तो एक मार्क्स में, एक नंबर में आते हैं सॉल्व करने के लिए, खाली खाली सॉल्व किया आपने और फिर टिक उसमें लगा दिया। देखो 1 मार्क्स वाले, ये एमसीक्यूज नहीं है, ये डायरेक्ट क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। तो एक एक मार्क्स वाले ये 5 क्वेश्चंस होंगे। हाँ बेटा, एक एक नंबर के होते हैं वो भी, तो 5 होंगे ये, तो 5 × 5, तो ये भी कितने नंबर के हो गए, 5 नंबर के ये हो गए तुम्हारे। ठीक है, ऐसा समझ में आती है, 5 होंगे ये भी। उसके बाद आते हैं तुम्हारे 2 2 नंबर के 2 मार्क्स वाले। 2 मार्क्स वाले होंगे आपके 8 क्वेश्चंस, कितने होंगे, 8 क्वेश्चंस। एक सेक्शन में 4, दूसरे सेक्शन में 4, तो कितने हो गए टोटल ये, 16 मार्क्स। फिर अब आएंगे आपके 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 2 सेक्शन होंगे, 5 5, 5 5 करने होंगे उनमें। ठीक है, तो कितने हो गए बेटा ये, 5 मार्क्स के कितने हो गए, 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो कितने हो गए बच्चा, 5 × 10, 50 मार्क्स के ये हो गए। उसके बाद आएंगे आपके 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। 8 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे बच्चा, 3 क्वेश्चन होंगे, कितना हो गया ये,
24 टोटल करो जरा इसका। कितना हो गया? 100 हो गया। तो भैया अब मैं कुछ टाइम बाद आपको पेपर भी दिखा दूंगा किस तरह का पेपर होगा। ठीक है। अब ध्यान दो, जो 5 मार्क्स के जो शुरू शुरू में पहला सेक्शन होगा उसके अंदर एक एक नंबर के टिक लगाने वाले होंगे। तो वो टिक लगाओगे 5 नंबर वो हो जाएंगे आपके। ठीक है। फिर एक एक नंबर के तुम्हारे टिक वाले नहीं आएंगे, एक नंबर में सॉल्यूशन करने को आएगा बस खाली, तो सॉल्व करो और आपको सॉल्व कर देना है बस सिंपल। वो आएंगे 5 तो 10 वाले हो गए, 5 5 एक एक नंबर वाले। फिर आएंगे 2 2 नंबर के, 2 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 सेक्शन होंगे, 1 और 2, एक में 4 और एक में 4, तो टोटल कितने हो गए 8, ये हो गए 16 नंबर के। उसके बाद आएंगे आपके 5 5 नंबर के, इसमें भी 2 सेक्शन बने होंगे, शुरू में 5 और शुरू में 5, तो 10 हो गए ना टोटल 5 5 नंबर के। तो 5 5 नंबर के 10 ये हो गए, तो 50 नंबर के ये हो गए। हाँ, ना 5 ही हैं इसमें, पहले सेक्शन में 5 है, दूसरे में 6 होते हैं। समझ में आ रही बात? पहले सेक्शन में 5, दूसरे में 6, करने 5 ही हैं, तो कोई भी 5 कर दो अपने। इस वाले में चॉइस मिलती है। इसमें कितने 8 नंबर का ही क्वेश्चन है, 3 करने हैं, होते कितने हैं 6, 6 होते हैं इसमें, तो 3 कर दो कोई भी। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से होगा। तो अभी जो पिछली बार हमने पेपर कराया था, तीनों के तीनों बच्चों के लॉन्ग वाले आराम से आ गए थे। तो जो भी चैप्टर करोगे, ऐसा नहीं कि हम 2 यूनिट कर लें तैयार हुआ उसमें से हो जाएगा ना, हर यूनिट को तैयार करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना किसी भी यूनिट से आ जाते हैं। बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जैसे कैलकुलस, वहां से एक लॉन्ग 100% आता है, 44 मार्क्स की है ना वहां से, तो 8 नंबर का क्वेश्चन वहां से जरूर मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना? तो दो दो भी आ जाते हैं कभी कभी, 16 नंबर का आ जाता है कैलकुलस से, क्योंकि 44 नंबर पूरे करने हैं उन्होंने, 44 पूरे करने हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है दोनों लॉन्ग क्वेश्चन उसी यूनिट से मिल जाते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ। तो चॉइस लास्ट वाले बहुत चॉइस मिलेगी आपको, आराम से आपके करे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत इजी में। नोट करो फटाफट। देखिए भाई जरा, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर थे, सही है। आप 5 5 नंबर समझ लो, 5 रिलेशन फंक्शन से, 5 इनवर्स से, तभी तो होंगे 10 नंबर। तो हम फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर करा रहे हैं आपको, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध तथा फलन ध्यान से देखेंगे जरा। इसमें क्या है, इसके अंदर कितनी एक्सरसाइज है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है और 1.4, ये 4 एक्सरसाइज है इसके अंदर। अब जो नया सिलेबस की वजह से ये लास्ट की 2 एक्सरसाइज क्या हो गई बेटा, कट गई है। तो कितनी एक्सरसाइज करनी है हमने, बस 2 एक्सरसाइज करनी है, 1.1 और 1.2। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर बताता जाऊंगा, कराता जाऊंगा, सब में बता जाऊंगा क्या कट गया है क्या नहीं कटा है, उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे। ठीक है। तो ये लास्ट की 2 एक्सरसाइज हमारी कट गई है, जिसके पास पुरानी बुक है वो पुरानी में कट कर लेगा, और जिसके पास नई बुक है उसमें कटा हुआ आया है, उसमें ये 2 एक्सरसाइज आई ही नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे 1.1 से। तो सबसे पहले जैसे कि रिलेशन है ना भाई, समझो जरा ध्यान से, रिलेशन लिखा हुआ है, क्या होता है रिलेशन, कोई बताएगा? 11वीं में पढ़ के आए थे आप, 11वीं में पढ़ा था किसी बच्चे ने? नहीं पढ़ा? क्या होता है रिलेशन बताओ। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से, चाहे आपने 11वीं में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, ठीक है नहीं? ये समझ में तब आएगा जब आप ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। 11वीं को समझ लो आप भूल गए हैं, तब भी मैं जीरो से समझा रहा हूँ। अब सेट क्या होता है, सबसे पहले देखो रिलेशन को समझ लेने के लिए सेट पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं सेट के बारे में। क्या होता है समुच्चय, क्या होता है भाई, एक कैपिटल इस तरीके से अल्फाबेट जो होता है उससे डिनोट किया जाता है, इसके अंदर क्या होते हैं नंबर्स 1, फिर कोमा 2 और फिर 3 एंड 4। या बंद करोगे तो फाइनाइट हो जाएगा और चलाते रहोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, सेट बोलते हैं भाई। इतना समझ में आता है? जैसे 2 नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6। नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी आती है हमने, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी करनी आती है हमने, मैट्रिक्स जो आपका चैप्टर है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते होगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 2 वेक्टर की मल्टीप्लाई, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब पढ़ा है आपने। इसी प्रकार से 2 सेट की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है।
उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होती है, वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट। पता है ना इतना? इस प्रकार से अगर दो सेट की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। देखिए जरा, ए, ये गुणा मत समझना इसको, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, बी। इसको या तो पढ़ो ऐसे पढ़ेंगे, इसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, समझ में आ रही है बात? या इसको ए क्रॉस बी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में होता नहीं है आसानी के लिए, बट हम पढ़ेंगे कि इसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब भैया ए क्या है हमारा? तो मैं सपोज करो मैंने ए सेट ले लिया है, ये हमसे ये पूछा गया है आपसे, और इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन है कोई। तो ए दिया हुआ है उन्होंने 1 2, ठीक है, और बी दिया है आपको 3। तो इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी हमें? मल्टीप्लाई, या एक नंबर और बढ़ा लो, चलो 4 ले लो। तो जैसे कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई होती है, इसी प्रकार से दो सेट की भी मल्टीप्लाई होती है। वो होती कैसे वो समझ रहे हैं। तो कैसे करते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो जैसे आप करते हो। देखो 1 की अगर ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट्स होते थे तो हम कैसे करते थे छोटी क्लास में? क्यों भाई, इसकी इससे भी करेंगे उससे भी करेंगे, करते नहीं करते? जैसे x+1 x+2 लिखा है, x+2 x+3, तो इसकी इससे और इससे दोनों से करते थे, फिर सेकंड वाले की इससे और इससे भी। सेम उसी प्रकार से इस फर्स्ट वाले की किससे करेंगे? 3 से करेंगे, फिर फर्स्ट वाले की किससे करेंगे? सेकंड वाले से करेंगे। अरे इस एलिमेंट की इससे भी होगी, फर्स्ट वाले से भी और सेकंड वाले में होगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी? तो देखो फर्स्ट की फर्स्ट से इससे भी हो गई और सेकंड से भी होगी, बट लिखते कैसे? ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है हमेशा, फर्स्ट और सेकंड, फिर फर्स्ट। समझ में आया? अब क्या होगा बताओ? अब इस 2 की होगी इससे भी और इससे भी, तो लिखना जरा कैसे लिखेंगे बताओ? क्या आएगा पहले? 2,3, फिर क्या आएगा बताओ? 2, आया समझ में? तो सेट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ गया ना? इजी एकदम। तो इसी को बोलते हैं दो सेट की मल्टीप्लाई करना। कितना सिंपल है, आ रहा है समझ में? बट इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला एलिमेंट होगा इसका, ये पहला एलिमेंट देख रहे हैं, ये पहले सेट से लिया गया होगा, चेक कर लो। 1 पहले सेट का है, 1 पहले सेट का है, 2 पहले सेट का है, और 2 पहले सेट का है। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, ये ऑर्डर पेयर बोलते हैं इसको, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो ये 2 2, वो 1 1 2 2 ये सब पहले सेट के है नहीं है, और ये 3 4 ये सेकंड वाले सेट में है नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? तो पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करेगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब क्या दे, देखो ये ए, इधर ध्यान दो, ए अगर मैं बी ए निकालू तो अलग आएगा। जैसे नंबर्स में क्या होता था, नंबर्स में 2 3 लिखो तब भी 6 आएगा, या 3 2 लिखो तब भी क्या आएगा? 6 आएगा। नंबर्स में तो ऐसा था, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्यों? जब आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो देखो क्या आएगा। तो अब क्या, बी को पहले लिखेंगे, लिखो बी को, बी पहले आ जाएगा, और ए बाद में आ जाएगा। ए कितना है? 1, तो लिखो जरा, अब क्या निकालना है? बी, नॉर्मल हम क्रॉस बोल सकते हैं इसको नॉर्मली, ठीक है, जैसे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है, ठीक है। तो बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा बताना जरा, बताओ भाई, तुम बताओ। 3,1, 3, 2 बताओ रोहन, क्या आएगा? 4,1, 2, क्या बता रहा है? 4,2, हाँ। आ रहा है भी समझ में? ये सिंपल है ना? देखो फर्स्ट वाले की इससे भी हो गई, इससे भी हो गई, फिर सेकंड वाले की इससे भी कर दी और इससे भी कर दी, वही छोटी क्लास वाला तरीका है ना, सिंपल एकदम। चलिए अब तुम ध्यान से देखो, क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में? नहीं है ना? ये क्या है? 1,3 है, और ये क्या है? 3,1 है। समझ में आ रही है बात? क्या 1,3 और 3,1 एक ही बात होती है क्या भाई? गलत, ये अलग अलग होती है दोनों चीजें। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन के अंदर, अगर इसको ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? देखो 1,3 कहीं और, यहाँ मान लो सपोज करो 0 है, और ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे। तो अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे 1,3 को, तो 1 यहाँ पे होगा
और 3 यहाँ पे होगा, तो इनको मिलाओगे तो ये पॉइंट यही तो मिलेगा आपको, 1,3 मिलेगा। और 3,1 कहाँ मिलेगा, x पे 3 और y पे 1, ये यहाँ मिलेगा। अगर दोनों बराबर होते तो एक के ऊपर एक होता ना, ये भी यही होना चाहिए था, तो अलग अलग आ गए, नहीं आ गए, तो ये कभी भी बराबर नहीं होता है। बट तभी बराबर हो सकता है जब सेम हो, यहाँ भी 1,3 है तो यहाँ भी फिर 1,3 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं? चलिए, उसी प्रकार से ये क्या होता है, a क्रॉस बी नॉट इक्वल टू किसके होता है, b क्रॉस a के। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है? जैसे नंबर्स में अगर 2 3 की मल्टीप्लाई करें, 3 2 की करें 6 आएगा हमेशा, बट ऐसा कार्टेशियन में नहीं होता है, a b कुछ और आएगा तो b a कुछ और आएगा। समझ में आ रही है बात इतनी, इतने यहां तक क्लियर हो रहा है ना? बट ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं भाई, गिनो जरा, 1 2 3 4, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, इनके एलिमेंट बराबर हो सकते हैं, इनके एलिमेंट बराबर हो सकते हैं। समझ में आ रही है नहीं? तो इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, बोलो, 4। और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। तो मैं ये बोल सकता हूं एन ए क्रॉस बी बराबर किसके होगा, एन बी क्रॉस ए के, होगा या नहीं होगा बताइए जरा। अरे ये बात अलग है और ये बात अलग है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर एमसीक्यूज में आता है ये वाली बात कहीं तुम सोचो ये गलत वाला लग के आ जाएगा, तो इसको टिक कर दो। समझ में आ रही है और नहीं? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है नहीं, ये दोनों क्या बात है आपस में इक्वल होती, आया इतना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो इसको नोट फटाफट। अच्छा, एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं भाई, जरा ध्यान दो, मैंने बोला भाई ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, एक ही एलिमेंट है बस, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बताओ, बराबर क्वेश्चन बता सकता है कोई बच्चा? क्या बोला मैंने, नंबर हमें काट, अब तुम क्या करोगे, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ऐसे करके, जैसे निकाला, फिर उसके अंदर नंबर गिनोगे 1 2 3 4, तब बताओगे नंबर, तभी तो बता पाओगे नंबर। डायरेक्ट भी बता सकते हैं, तो डायरेक्ट कोई बताएगा, बताओ कितने हैं, 4 बताएगा कोई भाई, 6, ये 4 बोल रहे हैं तुम 6 बोल रहे हो, ध्यान से हाँ 3, ये 3 बोल रही है, ध्यान से देखो सबके अलग अलग आ रहे हैं आंसर। तो अगर देखो, अगर मुझसे खाली ये पूछता तो मैं पूरा करना पड़ता मुझे, अगर खाली एलिमेंट पूछ रहा है तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं। पहले इसके देखते हैं डायरेक्ट कैसे बता दे, इस वाले क्वेश्चन के। तो इसमें देखो एलिमेंट नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, रोहन कितने एलिमेंट हैं, 2। नंबर ऑफ बी के अंदर, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी कितने हैं, 2 ही तो हैं, अरे 1 और 2। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या करो आप, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट। ए के एलिमेंट कितने हैं, कितने थे, 2, और बी के कितने हैं, 2, तो टोटल कितना हो गया, 4। हो गया नहीं हो गया? तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बोलो बेटा 1। तो आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने होंगे, तो हमें पता है एन ए इंटू एन बी, तो एन ए कितना है 3 और ये कितना है 1, तो ये कितना हो गया 3। बताइए भाई आया समझ में, क्यों बच्चों, ये बिल्कुल देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज में अगर आते हैं तो क्यों नहीं बता पाएंगे आप, आ रही है बात समझ में? तो 4 कैसे बताया तुमने, 4 तो हो नहीं सकता, तुमने कितना बताया, अच्छा तुमने बताया था ना 3, बाकी सबने अलग अलग बताया। तो अच्छा, तो तुम क्या करना है, इसके एलिमेंट काउंट करने हैं, इसके एलिमेंट काउंट करने हैं, दोनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई करा देनी है, तो देखो आ गया सिंपल, कर पाएंगे अब,
सिंपल है एकदम, नोट करो। तो आज क्या समझा बच्चों हमने? आज हमने रिलेशन फंक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा सेट के बारे में जाना और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना। कल हम समझेंगे रिलेशन के बारे में। कल आज कार्टेशियन प्रोडक्ट का समझ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है क्या? रिलेशन। फिर हम एक्सरसाइज के बारे में आएंगे, ठीक है? तो ये इंट्रो चल रहा है, जब तक ये इंट्रो समझ में नहीं आएगा तो सब ऊपर से निकल जाएगा। ये सब 11th का है, समझ में आ रहा? तो मैंने 11th का थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक बता दिया है। अब जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो समझ में आएगा आपको। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है?